रात के 12 बज चुके थे और रिया अपने कमरे में कोने में बैठी थी, हाथ में तलाक के कागज़, आंखों में टपकते आंसू और मन में सवालों के सैलाब। 5 साल की शादी, 100 सपने, 1000 वादे और अब बस एक दस्तावेज से सब कुछ खत्म। लेकिन कहानी यहाँ से शुरू होती है। रिया और आर्यन की मुलाकात कॉलेज में हुई थी, जहाँ आर्यन का आकर्षण व्यक्तित्व और रिया की सादगी दोनों को किसी अनजानी डोर में बांध गई। दोनों ने पढ़ाई खत्म होते ही शादी कर ली। परिवार ने विरोध किया, पर प्यार की आग इतनी तेज थी कि किसी ने बुझाने की हिम्मत नहीं की। शुरू के कुछ महीने किसी फिल्म की तरह गुजरे। कॉफ़ी डेट्स, लंबी बातें और देर रात हंसी और सुबह एक दूसरे के लिए चाय। पर धीरे धीरे जिंदगी की सच्चाई ने रोमांस का रंग चुरा लिया। आर्यन की नौकरी का दबाव बढ़ता गया। रिया घर की जिम्मेदारियों में घिर गई। आर्यन को अब रिया का ये कहना, कहाँ जा रहे हो, कब आओगे, पूछना अंदाजगी लगने लगा। और रिया को आर्यन की खामोशी एक दीवार जैसी तकरारें शुरू हुई। फिर ताने, फिर खामोशियाँ और एक रात बहस इतनी बढ़ गई कि आर्यन ने कहा, अगर मुझसे इतनी शिकायतें हैं तो चली जा। रिया ने रोते हुए कहा, तू चाहेगा तो चली जाऊंगी, पर तेरा सुकून मुझसे छीन ले जाएगा। उस रात दोनों एक दूसरे की पीठ फेर कर सो गए और शायद वहीं से रिश्ता टूटने लगा। अगले दिन रिया मायके चली गई, सोचते हुए कि शायद आर्यन मनाने आएगा। पर दिन हफ्तों में बदल गए और आर्यन ने कभी फ़ोन नहीं किया। अहंकार दोनों के बीच दीवार बन गया। रिया के पिता ने कहा, बेटा, अगर वो तुझे प्यार करता है तो अब तक आ गया होता। और आर्यन की माँ ने कहा, लड़कियां आजकल जरा सी बात में घर छोड़ देती है। 2 दिलों के बीच समाज की आवाज़ें इतनी ऊंची हो गई कि एक दूसरे की पुकार सुनाई ही नहीं दी। महीनों बाद जब आर्यन ने अदालत से तलाक का नोटिस भेजा तो रिया की दुनिया हिल गई। उसने उस कागज़ को देखा और याद किया कि वो दिन जब आर्यन ने पहली बार कहा था, मुझे तेरा मुस्कुराना सबसे ज़्यादा पसंद है। अब वही इंसान उसे आंसुओं में देखना चाहता है। सुनवाई के दिन दोनों अदालत पहुँचे, एक दूसरे के सामने बैठे, पर नज़रें नहीं मिला पा रहे थे। जज ने पूछा, आप दोनों को कोई पछतावा है? आर्यन बोला, नहीं। और रिया ने कहा, हाँ है, पर अब कुछ बदल नहीं सकता। बस कलम चली और रिश्ता ख़त्म हो गया। मगर किसे पता था कि इस फैसले के बाद कुछ और भी ख़त्म होने वाला है। उसी शाम रिया घर लौटी, अकेली, टूटी, और रात को छत पर गई। बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी और वह सोच रही थी, क्या प्यार सच में इतना कमज़ोर होता है कि कुछ गलतफहमियाँ उसे मिटा देती है? नीचे माँ की आवाज़ गूंजी, पर उसने जवाब नहीं दिया। सुबह अखबार की सुर्खी थी, पूर्व बैंकर की पत्नी ने इमारत से छलांग लगा दी। शहर हिल गया, पर आर्यन को खबर देर से मिली। जब वो अस्पताल पहुंचा तो उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। रिया के पास एक नोट मिला, तूने कहा था ना, चली जा, देख अब चली गई हूँ, लेकिन तेरे सुकून के साथ। आर्यन ने वो कागज़ पढ़ा और पहली बार ज़ोर से रो पड़ा। हफ्तों तक उसने खुद को कमरे में बंद रखा और हर दिन रिया की तस्वीर से बातें करता रहा। एक दिन उसने अपने ऑफिस के कोने में जाकर वहीं तलाक के पेपर फाड़ दिए, जो अब बेमतलब था। वो जानता था कि अब रिया कभी नहीं लौटेगी, पर उसे लगता था कि वो अब भी उसके पास है। रातों को वो उसकी पसंदीदा गज़ल बजाता और कहता, माफ़ कर दे रिया, मैंने प्यार को अहमियत से हरा दिया। लेकिन सज़ा अब ख़त्म नहीं हो सकती थी। कुछ महीने बाद आर्यन ने अपनी नौकरी छोड़ दी और मनोवैज्ञानिक केंद्र में जाने लगा। वो लोगों को समझाने लगा कि प्यार कोई खेल नहीं, वो रिश्ता है जो टूटता नहीं, बस दम तोड़ देता है। उसकी आंखों में अब मुस्कान नहीं थी, बस एक खालीपन था जो बोलता था, हर तलाक 2 लोगों को नहीं, 2 जिंदगियों को मार देता है। सालों बाद जब शहर में मानसिक स्वास्थ्य पर एक सेमिनार हुआ तो आर्यन को बुलाया गया। उसने मंच पर कहा,
कभी किसी से इतना मत लड़ो कि प्यार को भी जगह ना बचे। और फिर अपनी जेब से एक पायल निकाली, वही जो रिया की थी। उसके सामने उसने ये कहा, ये मेरी हार की निशानी नहीं, ये मेरी याद है कि प्यार मरता नहीं, बस छोड़ जाता है। जब वो मंच से उतरा तो आसमान में बादल गरज रहे थे, जैसे किसी ने ऊपर से भी उसकी बातें सुन ली हो। लोग ताली बजा रहे थे, पर आर्यन की आंखें भीग चुकी थी। उस रात उसने अपने कमरे की दीवार पर रिया की तस्वीर के नीचे लिखा, हम अलग नहीं हुए, बस वक्त ने हमें दो हिस्सों में बांट दिया। और फिर धीमे से बत्ती बंद कर दी। अगले दिन उसकी नींद कभी खुली ही नहीं। उसके पास वही पायल मिली और एक नोट, अब हम सच में हमेशा हमेशा के लिए साथ हैं। कहा जाता है कि उस अपार्टमेंट की छत पर आज भी बारिश की रातों में दो परछाइयाँ दिखती है। एक लड़की नाचती है और एक लड़का उसकी तस्वीर खींचता है। किसी ने कभी उन्हें रोका नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कुछ कहानियाँ तलाक से खत्म नहीं होती, वो मौत के बाद भी मोहब्बत लिखती रहती है।